गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कि फसल क्या होती है। हमने कल पढ़ा था कृषि पद्धतियाँ हम अपनाएंगे और कैसे हम फसल उगाते हैं। उसे पहले हमने देखा था कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य घुमंतु थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ से वहाँ रहना शुरू किया और फिर फसलें उगाने शुरू की। तो इस प्रकार से खेती का आरंभ हुआ। अब हम देखेंगे कि फसल क्या होती है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए अब गेहूं की फसल चल रही ना, तो गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता एवं वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसल क्या होती है बेटा? जो गर्मी में बोई जाती हैं। ठीक है बेटा, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और सामान्यतः सितंबर तक काट ली जाती हैं। धान, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें क्या होती हैं? जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है ना, रबी फसल कौन सी होती है? जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं है, चना है, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें एवं सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है बेटा, गेहूं कटने के बाद दालें उगाई जाती हैं, दालें सब्जियां। आधारिक फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? देखो बेटा, चलो हम पहले की बात पढ़ते हैं। पहले धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। तो किसी फसल को उगाने का एक विशेष समय क्यों होता है बेटा? क्योंकि फसल उगने के लिए विशेष प्रकार की जलवायु, नमी, तापमान या फिर जैसे कि सूर्य प्रकाश की अवधि। अब जैसे गर्मी में तो लंबा सनलाइट होती है, सर्दियों में थोड़ा सनलाइट होती है, छोटे टाइम की सनलाइट होती है बेटा, है ना, थोड़े समय के लिए सूर्य निकलता है। तो इस प्रकार से हमें पता लग जाता है कि किस पौधे को किस प्रकार की जलवायु में, किस प्रकार के मौसम में उगाने से हमें बेहतर लाभ मिलते हैं। नहीं तो मान लो अब हम ना गेहूं का पौधा लगाने लग जाएंगे। अब गेहूं का पौधा अब लगाएंगे ना इस मौसम में तो उगेगा ही नहीं, गर्मी के कारण जल के मर जाएगा, है ना बेटा। और इसे मान लो हम लोग धान के पौधे को जा कर के ठंड के मौसम में लगाएं, उसको ज़्यादा पानी भी चाहिए, वर्षा ऋतु में ही मिलेगा जो, और उसको गर्मी भी चाहिए, तापमान भी ज़्यादा चाहिए, तो उसको तो वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक विशेष समय में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप है बेटा? पहला है मिट्टी को तैयार करना। आपने देखा होगा कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। अब जब सबने गेहूँ काट ली है, ठीक है ना, अब जैसे मान लो अगली फसल बोएंगे तो उसके लिए पहले क्या करवाएंगे? उसमें कल्टीवेटर या हैरो चलवाएंगे ना, ताकि मिट्टी में गहराई तक हल चलवाया जा सके और मिट्टी को उल्टा पुल्टा किया जा सके, जिससे कि नीचे पुरानी जो फसल है उसकी जड़ें बाहर निकल आएँ। ठीक है ना, वो गल सड़ जाएँ। ठीक है ना, और अगली फसल के लिए मिट्टी तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, तो पहला चरण क्या होता है? फसल उगाने का मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण क्या है? बुआई, उसमें बीज बोना। तीसरा चरण क्या है बेटा? बीज बोने के बाद छोटे पौधे बन जाएंगे वो, तो खाद एवं उर्वरक देना। सिंचाई जो है वो क्या है बेटा? सिंचाई जो हम करते हैं तो कि समय समय पर उसको पानी देते हैं, उसको हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, और जब उसके अंदर हमारी फसल के अंदर कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं, ठीक है ना, उनको हम बार बार निकालते रहते हैं घास के रूप में,
ठीक है ना। तो उन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो वो पौधे क्या करते हैं, हमारे जो फसल के पौधे हैं ना, उनके पोषक तत्व छीन लेते हैं, उसके पानी कम कर देते हैं, उसके लिए जगह कम कर देते हैं, उसका खाना ले लेते हैं। ठीक है ना बेटा, किस्म से कहें तो हमारी फसल के पौधों के लिए वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, कंपटीशन करते हैं, इसीलिए उनको निकालना ज़रूरी है। उसके बाद बेटा कटाई। कटाई कैसे करेंगे, फसल पकने के बाद उसको काट लेते हैं। ठीक है ना। उस काट लेने के बाद उससे हम लोग उसका जो, अगर वो जैसे कि मान लीजिए अगर वो अनाज की फसल है तो अनाज उससे अलग कर लेंगे हम लोग। अनाज से अलग कर लेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, हमारे अनाज को, जो हमारी फसल है उसको हम लोग भंडारण करेंगे। ठीक है ना। तिलहन है, जैसे कि मान लो हम लोग सरसों निकालते हैं, उसको हम भंडारण करना तो भंडारण करेंगे, बाज़ार में देना तो बाज़ार में देंगे उसको। ठीक है बेटा। आगे देखो, मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करना, कैसे तैयार करते हैं मिट्टी को, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना। पोला क्या होता है, हल्का फुल्का बनाना, ताकि उसमें वायु घुस जाए आसानी से। कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। कैसे बेटा, उनके अंदर वायु चली जाएगी और आसानी से वहाँ से वायु से जड़ें जो हैं, जड़ें वायु आसानी से ग्रहण कर सकती हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, यहाँ से वहाँ निकल जाते हैं, यहाँ से वहाँ बिल बनाते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। वो जो अपना वेस्ट निकालेगा ना शरीर से बाहर, वो ह्यूमस का काम करेगा। परंतु मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना क्यों ज़रूरी है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं, वापस आ जाते हैं मरने के बाद, जीवों के मरने के बाद मिट्टी में फिर से पोषक तत्व आ जाते हैं। यह पोषक पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है। इसे उलटने पलटने पोला करने से इसमें पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई क्या होती है बेटा, मिट्टी को हल चलाना, जैसे कि, ठीक है ना, पहले कहते हैं ना हल जोतना। ठीक है ना बेटा, तो पहले काम हल से करते थे, लेकिन आजकल जो है कल्टीवेटर से, हैरो वगैरह से काम करते हैं। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी और लोहे से बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले से पानी देते हैं, ताकि वो नरम हो जाए और हल चलाना उसमें आसान हो जाए। अब जैसे मान लो हमने गेहूँ काट ली है, तो पहले पानी देंगे, उसके बाद थोड़ी सी पानी जब सूख जाएगा ना, मिट्टी सूख लेगी, तब थोड़ी मिट्टी नरम बन जाएगी और उसमें फिर हल चलाना या जैसे मान लो हैरो वगैरह चलाना या कल्टीवेटर चलाना उसमें आसान हो जाएगा। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुवाई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा, पाटल क्या होता है, जैसे मान लो एक भारी सा लोहे का या लकड़ी का टुकड़ा सा होता है जो मिट्टी के ऊपर घूमता रहता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो कृषि औजार दिखा रखे हैं इसमें, ये हल है, ये कुदाल है, कुदाली है बेटा। आप इनके फ़ोटो इनके डायग्राम अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। बनाएं, आपकी नोटबुक अच्छी बनेगी। उसके बाद हम कल यहाँ से पढ़ेंगे कृषि औजार से। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।